हाँ तो बोल दो, आमंत्रित तो कर लो आप उनको। जी जी, रक्षा बहन जी, स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। तो आप सभी अपने अपने कैमरे ऑन रखें, क्योंकि मुझे तभी पता चलेगा कि आप लोग जागे हो कि सोए हो। इसलिए सबके कैमरे मुझे ऑफ दिख रहे हैं। आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं भाई मुन्नीलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया। और बाकी सभी भाई बहनों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आइए सुबह के इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। सुबह का ये समय है, ब्रह्म मुहूर्त का ये समय कहलाता है, क्योंकि इस समय हमारे पंच तत्व पूरी तरह से शांत होते हैं। और जो हम इस समय करते हैं, सीखते हैं, वही सारा दिन के लिए हमारे मस्तिष्क में बसता है। तो क्यों ना इसको एक सकारात्मक ऊर्जा का रूप दिया जाए, और सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में होगी तो हम सकारात्मक कार्य करेंगे, सकारात्मक हम सोचेंगे, सकारात्मक हम रहेंगे। तो और साथ में हमारी जो ऊर्जा है वो भी बढ़ेगी। तो आइए उसके लिए सर्वप्रथम दोनों हाथ आप किसी भी मुद्रा में लगा सकते हो। कोशिश करें, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए जिनका ध्यान नहीं लगता उन्होंने ध्यान मुद्रा लगानी है। जिनको कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, फेफड़े से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, और छोटी आंत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बड़ी आंत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो आकाश मुद्रा लगाए, मिडल फिंगर को अंगूठे के साथ इस तरह से। और जिनको वेट लॉस करना है, या फिर जिनका बहुत ज़्यादा वेट है और पाचन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपान मुद्रा लगा सकते हैं। आपने देखा होगा जब हम यज्ञ वगैरह करते हैं तो उसमें भी अपान मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। अपान का अर्थ होता है स्वाहा करना, मतलब उसको निष्कासित करना। तो उसके लिए आप अपान मुद्रा का चूज करें। और जल की कमी है, बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए आप वरुण मुद्रा का चयन कर सकते हैं। जो सबसे छोटी उंगली है उसको इस तरह से। तो ऑक्सीजन की कमी है, प्राण वायु शक्ति की बहुत कमी है, तो वो प्राण ऊर्जा, ये वाली दो लास्ट की जो उंगलियां है उनको आप इस तरह से कर सकते हो। और फिर दोनों हाथ ध्यान मुद्रा इस पे घुटनों पे रखे, कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है, चेहरे पे स्माइल, और गहरा लंबा सांस, पूरा लंबा गहरा सांस लेना है। 5 7 गहरे लंबे सांस लेने हैं। और मन ही मन विचार करना है कि मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना प्रसन्न हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, एक मुस्कान के साथ। जब हमारे ऐसे भाव आते हैं तो हमारे एक्सप्रेशन अपने आप ही बदल जाते हैं। सर्वप्रथम हम यही कार्य करें। पूरी तरह से अपने आप को बाहर की एक्टिविटी से डिस्कनेक्ट करें, अपने आप को स्वयं के साथ जोड़े, अपने अंदर देखने का प्रयास करें, स्वयं के साथ देखने का प्रयास करें, किसी भी विचार पर विचार न करें, पूरी तरह से एकाग्र हो जाए। मुझे स्वयं के लिए जीना है, मुझे स्वयं के लिए कार्य करना है, मुझे स्वयं को पहचानना है, स्वयं को देखना है। क्योंकि मैं क्या हूँ, शरीर तक नहीं, हमने शरीर तक नहीं रहना है, हमने आत्मा के लिए, मैं एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, वही मेरा स्वरूप है। उसके लिए हमने लंबा गहरा प्राण वायु शक्ति को ग्रहण करते हुए आइए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा सांस,
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण बिल्कुल मौन हो जाए, अपने अंदर आई इस शांति का अनुभव करें, इसे महसूस करें। कितना पावन पवित्र है मेरा ये तन मन। पूरी तरह से मंत्रोच्चारण के बाद हमारा जो वातावरण है, हमारा तन है, मन है, वो शुद्ध होता है, शांत होता है, शिथिल होता है, पवित्र होता है। उसको आप महसूस करें और इस शुद्ध तन से, शुद्ध मन से, शुद्ध वातावरण से उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमन करें। हे परमात्मा, तूने मुझे आज का दिन भी जीने को दिया, उसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। न जाने रात के समय में कितनी आत्माएं सोई और उसमें से कितनी आत्मा को आज का जो सवेरा है वो देखने को मिला। हे परमात्मा, उसके लिए मैं भी साक्षी हूँ। हे प्रभु, आपने मुझे ये दिन, आज का दिन जीने को दिया। मैं संकल्प करता हूँ कि मैं पूरा दिन अपने इस शरीर को, आपकी इस दी हुई अमानत को संभाल के रखूँगा। किसी को बुरा नहीं बोलूँगा जिससे मेरी वजह से किसी को कोई कष्ट हो। हे प्रभु, बस आप मेरा साथ मत छोड़ना, मुझे सही राह दिखाना। हे परमात्मा, मुझ पर अपना आशीर्वाद सदा बसाए रखना, बनाए रखना। और स्वामी जी के चरणों में नमन वंदन करें, जिन्होंने योग की ये लहर को सारे विश्व में दौड़ाया और आज हर घर में, हर रसोई तक ये योग को पहुंचाया। उनके चरणों में भी हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। माता पिता गुरुजनों के चरणों में नमन करें, वंदन करें, जिन्होंने हमें जन्म दिया, और गुरुजनों जिन्होंने हमें इस संसार, इस विश्व से, इस सृष्टि से ज्ञान से कैसे अवगत करवाया। उनके चरणों में भी नतमस्तक करें। और आप सभी को भी मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप सभी के लिए बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, तंदुरुस्त रहे। और इसी कामना के साथ थोड़ी देर के लिए डीप ब्रीदिंग का हम अभ्यास करेंगे। आंखें बंद रखेंगे, पूरी तरह से डीप ब्रीदिंग का अभ्यास, गहरा लंबा सांस, प्रसन्नता के भाव के साथ। मुझे नहीं पता आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई व्याधि हो, तो प्लीज अपना ध्यान खुद ही रखें। आपका बीपी जिसका कोई हाई हो और हार्ट की जिनको प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ वो बिल्कुल साउंडलेस ब्रीदिंग के साथ करें, ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग ना करें, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम गर्मी देने वाला प्राणायाम है और शरीर में पहले ही गर्मी है, तो फिर थोड़ा सा इस चीज़ का आप ध्यान खुद ही रखें अपना। और बाकी सभी नौजवान है, पूरी तरह से स्वस्थ है, और जिनको ऊर्जा बूस्ट करनी है, एनर्जी को हमने बूस्ट करना है, तो वो तीव्र गति से भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे, लेकिन थोड़ा सा फास्ट गति के साथ। तो दोनों हाथ को आप घुटनों पे ऐसे भी रख सकते हो, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, जिस भी मुद्रा में आप रखना चाहे उसमें भी रख सकते हो। और गहरा लंबा सांस, और साथ में थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसको। लेकिन फास्ट वो ही लोग करें जो स्वस्थ है, मैंने पहले भी कहा है, इस चीज़ का कृपया ध्यान दें। और ये ध्यान दें कि कमर हमेशा सीधी हो। हम क्या करते हैं, धीरे धीरे ऐसे करके झुक जाते हैं, तो उससे हमारे जो फेफड़े हैं वो भी सिकुड़ जाते हैं।
تو بالکل جتنا آپ سیدھا اپنے آپ کو رکھو گے اتنا ہمارے شریر میں آکسیجن کا انٹین ہوگا. ریلیکس. تو اس طرح سے آپ ڈیپ بریدنگ کا ابھیاس تھوڑا سا فاسٹ گتی سے کرو گے تو پورا شریر ہمارا ایک دم سے گرم ہونے لگتا ہے. آئیے کچھ ایکسرسائز سوکشم ایکسرسائز کھڑے ہو کے کریں گے. آپ بھی اپنے استھان پہ کھڑے ہو جائے سبھی اور دونوں ہاتھ کمر پہ. گریوا سنچالن. کیونکہ جب بھی ہم نے ایکسرسائز کو سٹارٹ کرنا ہے تو ہمیشہ گردن کے لیے ضرور ایکسرسائز کرے. کیونکہ کیا ہوتا ہے کئی بار ہم جب آسن کرنے لگتے ہیں تو گردن میں تھوڑی سی نس وغیرہ کی جائے پہلے اس کو پریپیئر کرے اس چیز کے لیے. دونوں ہاتھ کمر پہ اور گہرا لمبا سانس کے ساتھ آپ نے گردن کو پورا پیچھے کیوں لے کے جانا ہے. سانس چھوڑتے ہوئے واپس پھر سے ایک بار انہیل کرتے ہوئے پورا پیچھے ایکسہیل کرتے ہوئے واپس رائٹ سائڈ میں لے کے جائے گردن کو سانس کھینچتے ہوئے سانس چھوڑتے ہوئے واپس لیفٹ سائڈ ایکسہیل کرتے ہوئے واپس ایک ایک بار پھر سے کریں گے. رائٹ سائڈ واپس آ جائیں لیفٹ سائڈ واپس آ جائیں اور اب گردن کو کان کے ساتھ پھر لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ اور روٹیٹ کرے. رائٹ سے پورا پیچھے لیفٹ سے واپس لیفٹ سے پیچھے رائٹ سے واپس. دھیرے سے کندھوں کے لیے ابھیاس دونوں کندھوں کے لیے ہم ابھیاس کریں گے. چلیے دونوں ہاتھوں کو سانس بھرتے ہوئے اوپر اٹھانا ہے. دونوں ہاتھوں کی ہماری جو انگلیاں وہ ایسے کھینچی رہے گی سانس بھرتے ہوئے پورا اوپر ہتھیلیاں باہر کی اور سانس چھوڑتے ہوئے نیچے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور اب دونوں ہاتھوں کو مٹھی بنا لے. اور آپ کا اگر ایسے بیلنس نہیں بنتا تو تھوڑا سا دونوں ٹانگوں کو آپ ایسے کھول سکتے ہو اور گول گول گھمائیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور پھر اس کے بعد اپوزٹ سائڈ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ریلیکس. اس طرح سے اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی اور 1 2 3 4 5 6 اس سمے ہم کیا کر رہے ہیں صرف کندھوں کے لیے اور یہ والا ایریا کھینچ رہے. تو یہ ایسے نہ کریں. کچھ لوگ کیا کریں گے اوپر لے کے جائیں گے پھر نیچے جھکے گے. ہم نے نیچے والا نہیں کرنا خالی ابھی ہم کندھوں کے لیے کر رہے ہیں. اوپر پورا اوپر نیچے اوپر سانس کھینچتے ہوئے جانا ہے سانس چھوڑتے ہوئے واپس آنا ہے. ریلیکس. نیکسٹ دائیں ہاتھ کو بائیں کندھے پہ ایسے ٹکا دے اور بائیں ہاتھ کے دائیں کندھے پہ اور پورا کھچاو دے پیچھے کی اور رکے یہاں پہ تھوڑی دیر. ریلیکس. اب بائیں کندھے کو پہلے بائیں ہاتھ کو دائیں کندھے پہ رکھے اور دوسرے ہاتھ کو اپوزٹ پہ یہاں پہ بھی رکے تھوڑی دیر. ریلیکس. یہ کچھ ایکسرسائز اور اس کے بعد کمر کے لیے ایکسرسائز سوکشم سی ایکسرسائز. دونوں پیروں میں ہلکا سا فاصلہ اور رائٹ سائڈ موو کرے لیفٹ سائڈ موو کرے 1 2 3 4 5
7, 8, 9, 10, रिलैक्स। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, बायां जो हाथ है, बाएं हाथ को ऐसे करके रख ले यहाँ पे किसी नीतम के पास, और दाएं हाथ को कंधे के ऊपर। इससे क्या होगा, दोनों साइड खिंचाव आएगा। अब जो हाथ हमारा ऊपर है, दायां जो हाथ है बाएं कंधे पे, यहाँ से पीछे की ओर देखना है और अपोजिट एड़ी को देखने का प्रयास करना। इतना हमने पीछे की ओर घूमना है। फिर वापस हाथ चेंज करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन ध्यान दे, पैर बिल्कुल ना हिलाए। आपको लगेगा कि मुझे पीछे का हमारा मोटिव नहीं है। हमने क्या करना है, साइड का जो फैट है उसको रिमूव करना है। तो पैर को आप फिक्स कर ले, बिल्कुल फिक्स करना है। सिर्फ और सिर्फ उसको आपने खिंचाव को महसूस करना है। चलिए पीछे, वापस आगे, और फिर अपोजिट साइड से पीछे, रिलैक्स। नेक्स्ट अभ्यास थाइस के लिए। दोनों थाइस को क्या करें, हल्का सा इस तरह से खोल दे, जितना आप खोल सकते हो यथाशक्ति। यहाँ पे कंफर्टेबल हो तो दोनों हाथ सामने भी रख सकते हो, जैसे हम जॉगिंग का अभ्यास करते हैं। तो उसमें धीरे से नीचे जाए, 1, 2, 3, 4। एक्सरसाइज का नाम मतलब ये नहीं है कि हम जितना फास्ट करेंगे। एक्सरसाइज का मतलब हम धीरे से करें। कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे करोगे, बेनिफिट आपको उसका भी उतना ही मिलेगा। लेकिन हम रोज करते हैं तो हम फिर अच्छे से अभ्यस्त है, फिर हम फास्ट कर सकते हैं। आप फास्ट भी करें जिनको फास्ट करना है। और यहाँ पे अभी हमने क्या करना है, थोड़ा सा और नीचे जाना है। तो उसके लिए या तो आप घुटने का सहारा भी हाथ का सहारा ले सकते हैं, ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5, 6। धीरे धीरे कोशिश करनी है, और फिर आप पूरा नीचे बैठ जाओगे। सभी बैठ सकते हैं, बहुत सिंपल है ये। हमें थोड़ा सा ये करना नहीं आता, इसलिए हम क्या करते हैं, यहीं पे ऊपर हल्का सा हम यहीं पे हम ऐसे करेंगे तो इसमें ज्यादा खिंचाव आता है, और यहीं से हम वापस मुड़ना शुरू कर देते हैं, और फिर यहाँ पे वापस आ जाते हैं। कोशिश करें खोलने की, टांगों को ऐसे, पूरी टांगों को खोल दिया, धीरे धीरे पूरा नीचे बैठ जाए। ऐसे करके पूरा बैठे, भले ही हाथ का सहारा ले ले वापिस आने में, इस तरह से। फिर धीरे से दूसरी साइड से, इस टांग पे ध्यान नहीं देना, जो आपकी टांग सीधी है इस टांग पे ध्यान देना। इसको आप फोल्ड करें, मोड़े और नीचे चले जाए ऐसे करके। ये वाली सीधी रहेगी, इसके लिए है ये। और फिर यहाँ से वापिस आए, दूसरी साइड इस तरह से गए, फिर वापिस यहाँ पे भी ऐसे ही जाए। कोशिश करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। फिर वापिस नेक्स्ट इसका जो है थाइस के लिए ही है। उसमें आगे वाला जो पैर है उसको धीरे धीरे मोड़े, पीछे वाले पैर को, इसमें हमने पीछे वाले पैर को खींचना है, उसमें हमने आगे वाले पैर को खींचा, और गर्दन ऊपर। फिर वापिस अपोजिट साइड से पीछे लेके जाए, आगे वाला पैर फिक्स है, पीछे वाले पैर को पीछे खींचते जाए। फिर वापिस फिर से अपोजिट साइड से, फिर अपोजिट साइड करते जाए, रिलैक्स। आप देखोगे खिंचाव इतना आता है टांगों में। हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूं जाएंगे थोड़ा सा, और क्योंकि हमारा ध्यान यहाँ पे होता है, जबकि ये वाली टांग अभी पीछे खींचनी है। यहाँ पे ये देख लो, अभी मेरी टांग मुड़ी है, लेकिन कोशिश करनी है धीरे 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 खिसका खिसका के पीछे ले जाने की। और जितना आप खिसका सकते हो, टांग पूरी पीछे जाएगी और अच्छे से खिंचाव आएगा। फिर वापस अपोजिट साइड में भी ऐसे ही पीछे को खींचना है। फिर धीरे धीरे वापस रिलैक्स करें। थोड़ा सा आपको खिंचाव ज्यादा आया तो हल्का सा टांगों को हिला डुला ले। गहरा लंबा सांस,
तो ये हमने थाइस के लिए किया। अब घुटनों के लिए अभ्यास है। दोनों घुटनों को कैसे इस तरह से आ जाए और दोनों हाथ आपके इस मुद्रा पे रहेंगे। ये है मल आसन। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन, ऊपर। क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पे जॉगिंग जॉगिंग का अभ्यास करते हैं, उसको हम डेली करते हैं, उसमें हम परफेक्ट है। और मल आसन बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये। जिनको बवासीर की प्रॉब्लम रहती है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता, प्लस घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए नीचे लेके जाए। 1, होल्ड करे, 2 में वापिस, 3 में फिर नीचे, 4 में वापिस। आप देखोगे घुटनों में खिंचाव सा आने लगेगा। रिलैक्स, हल्का सा वॉक करें। वॉक बहुत जरूरी है। मैट के ऊपर उल्टा और सीधा चलना। सीधा चलोगे, उल्टा चलोगे तो उल्टा कमर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सांस लेना है, छोड़ना है लगातार। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे चंद्र नमस्कार। सूर्य नमस्कार आपने सुना होगा और बहुत सारे लोगों ने चंद्र नमस्कार भी सुना है, बट हम आज चंद्र नमस्कार करेंगे। लेकिन चंद्र नमस्कार को ज्यादा नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें एक तो आसन ज्यादा है, 20 आसन है। लेकिन जैसे सूर्य नमस्कार में 12 बताए जाते हैं, 12 आसन है, लेकिन उसमें भी रिपीट होते हैं, 7 है, 5 रिपीट होते हैं। वैसे इसमें 10 है, 10 रिपीट होते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये इफेक्टेबल आसन है, आप करें और इसको योगासनों में जरूर ऐड करें। तो चलिए सूर्य नमस्कार को हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, क्योंकि हमें पीछे के लिए स्पेस चाहिए। चंद्र नमस्कार को सेंटर से शुरू किया जाता है, बीच से शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, दोनों पैरों को पास में रखना है, दोनों पैर पास में, दोनों मैट के बीच में आना है, दोनों पैर पास में। अब हाथों को जोड़े, दोनों हाथ जोड़ो, सांस को लेते हुए पूरा ऊपर जाना है। सांस लेते हुए जैसे हम वृक्षासन में जाते हैं ना ऊपर, वैसे ताड़ आसन में 1, पूरा ऊपर खींचे और यहाँ से राइट साइड मूव करना है। हाथ जुड़े रहेंगे, पैर मिले रहेंगे। राइट साइड, लेफ्ट साइड, दोनों साइड मुड़ गए ना, राइट साइड, लेफ्ट साइड। और अब आपने क्या करना, राइट जो पैर है उसको ऐसे उठा ले और साइड में लेके जाए। लेफ्ट राइट पैर को उठाया, लेफ्ट मतलब राइट पैर को उठाया, राइट साइड लेके गए। यहां से अभी मैंने आपको एक आसन बताया था, मल आसन, उसकी पोजीशन में आ जाए, रुके थोड़ी देर, फिर वापिस आ जाए। यहां से आएगा वीरभद्रासन। दोनों हाथों को ऐसे खोल दे, हथेलियां नीचे की ओर, और जिस पैर को हम आगे, यानी कि राइट पैर को बाहर की ओर लेके जाए, राइट पैर को बाहर की ओर लेके गए। और अब हमने राइट पैर को मोड़ना है। राइट पैर को मोड़ा, राइट साइड का जो हाथ है थोड़ा ऊपर रहेगा, लेफ्ट साइड का हाथ जो है ना वो नीचे की ओर रहेगा। नजर राइट साइड, रुके यहाँ पे, फिर वापस। यहां से हम त्रिकोण आसन में जाएंगे, राइट साइड की ओर। राइट जहां पे हमारा पैर है, नीचे टिका दे हाथ को और एक हाथ ऊपर की ओर, इसको देखे, दोनों हाथों को नीचे लेके आए, जैसे हम सूर्य नमस्कार में लेके आते हैं। दोनों हाथ हमारे राइट साइड, राइट में पैर की, यानी कि पैर बीच में है, दोनों हाथ हमारे राइट साइड है। अब दूसरे पैर को भी अंदर की ओर मोड़े। यहां से क्या करना है, सबसे पहले हमने नाक को घुटने से टच करना है। अब हमारा जो चौथा जो आसन आता है सूर्य नमस्कार का, वो करना है, अश्व संचालन। लेकिन इसको हम चंद्र नमस्कार बोलते हैं। दोनों हाथों को ऊपर जोड़े और घुटना नीचे, एक घुटना इसमें नीचे रहेगा और पूरा बेंड करे पीछे की ओर।
फिर वापस दोनों हाथों को नीचे टिका दें, पैर को ऊपर उठाया ऐसे करके। यहाँ से हमने अंदर की ओर आना है, पैरों को अंदर की ओर मोड़े और एक टांग आपकी ऐसी आएगी जो मैंने आपको अभी लेग स्ट्रेचिंग में बताया था। हाथ को जोड़े इस तरह से और धीरे से यहां से आसन हमारे रिपीट हो गए। अब वापिस फिर से पैर को, लेफ्ट पैर को हमने बाहर की ओर लेके जाना है, ऐसे मोड़ा, राइट घुटना नीचे, फिर से चंद्र नमस्कार, ऊपर जितना आप जा सकते हो ऊपर की ओर, कमर को पीछे लेके जाए। फिर दोनों हाथों को लेफ्ट साइड में नीचे टिकाना है, लेफ्ट जो पैर है वो दोनों हाथ के बीच में। यहां से अब दोनों टांगों को सीधा करें। सीधा करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले नाक लगाना है घुटनों में, त्रिकोण आसन है ये भी। और अब हाथ को ऊपर लेके जाए, एक हाथ आपका पैर के पास, एक हाथ आपका ऊपर, धीरे से वीरभद्रासन में आए, लेफ्ट पैर को मोड़ा और फिर वापस। यहाँ पे हमने क्या किया था, राइट जो पैर था उसको उठा के बाहर ले गए थे। और अब पहले हमने मल आसन में आ जाए, मल आसन, फिर वापस। और उसके बाद लेफ्ट पैर को राइट पैर के पास ऐसे लेके आए, दोनों हाथ ऊपर जोड़े, फिर से राइट साइड, लेफ्ट साइड और वापस। ये हुआ इसका एक राउंड। आप लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन जब आपको समझ आ जाएगा, पूरी बॉडी में इतना स्ट्रेच आता है, इतना खिंचाव आता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा पेन भी होने लगता है। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, अच्छे से करना है, क्योंकि इसको हमने कैसे करना होता है, एक बार राइट साइड से, एक बार लेफ्ट साइड से, फिर इसका पूरा हो जाता है। 2 बार करना ही करना है। चलिए फिर से बीच में आ जाए, सेंटर में आ जाए, दोनों हाथों को उठाया, सांस भरते हुए ऊपर, फिर से राइट साइड, लेफ्ट साइड। अब हमने लेफ्ट पैर को उठा के साइड में लेके जाना है, लेफ्ट पैर को उठाया और साइड में लेके गए, यहां से नीचे आए, या हमारा मल आसन। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो। फिर से उठाया, दोनों पैरों को सीधा करें। अब हमने क्या करना है, वीरभद्रासन में जाना है। लेफ्ट जो पैर, क्योंकि हमने लेफ्ट पैर को उठा के साइड में रखा है, पैर बाहर की ओर करें, लेफ्ट पैर, लेफ्ट घुटना मुड़ेगा और ये वाली स्थिति आएगी, वीरभद्रासन। फिर राइट लेफ्ट लेग को सीधा करें और त्रिकोण आसन में जाना है, सब जानते हैं। नजर ऊपर वाले हाथ की ओर, दूसरे पैर हाथ को भी नीचे टिकाए, पैरों को दोनों को अंदर की ओर मोड़ा और कोशिश करें यहाँ पे नाक को घुटने से छुआने की, रिलैक्स। और फिर चंद्र नमस्कार, दायां घुटना नीचे, बायां को फोल्ड करा है हमने और ऊपर मुड़े, पूरा हाथ को ऊपर लेके जाना है, अश्व संचालन आसन की तरह ही है। और यहाँ से फिर अंदर की ओर आना, ऐसे करके। बहुत सरल है, मैं धीरे धीरे आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। और यहाँ पे रुकना, अगर ऐसा ना बन पाए किसी का, ऐसे भी आप रह सकते हो, कोई बात नहीं। आपका हो सकता है किसी का घुटना ऐसे फोल्ड हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे खिंचाव बहुत ज्यादा आ रहा होगा, तो जितना कंफर्टेबली आप कर पाए उतना करें। फिर यहाँ से उठ के अपोजिट साइड को आना, ऐसे करके। हाथ को आप दोनों को, जो इसकी असली पोजीशन है वो ये है, लेकिन ना हो पाए तो आप ऐसे भी कर सकते हो इजीली। फिर से यहाँ से हमारे आसन रिपीट हो रहे। अब बाहर की ओर, सबसे पहले चंद्र नमस्कार, फिर दोनों हाथों को नीचे रखें, घुटना सीधा करें। अब राइट साइड हो रहा है क्योंकि रिपीट हो रहा है, घुटना सीधा, नाक से हमने लगा दिया, बायां हाथ ऊपर, ऊपर वाले हाथ को देखे और फिर दूसरे हाथ को ऊपर उठाया, वीरभद्रासन, दाएं पैर को अंदर की ओर करें, मल आसन,
फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाया, पूरा ऊपर खींचा, और क्योंकि हम बाएं पैर को लेके गए थे, अब हमने बाएं पैर को वापस लेके आना है, और राइट साइड, लेफ्ट साइड, और वापस 2 बार भी करोगे तो तीसरे के लिए हिम्मत नहीं रहती। बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है। और अब धीरे धीरे गहरा लंबा सांस लिया, रिलैक्स। चलिए, कल भी मैंने आपको बताया था चेस्ट एक्सरसाइज, उसको आप रोज करें, फिर आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। सिंपल है। पर्वतासन की स्थिति में आ जाए सभी। ये हमारी पर्वतासन की स्थिति है, सभी कर सकते हैं, सब करते भी है। सूर्य नमस्कार में पर्वतासन, जितना अंदर ले जा पाए गर्दन को अंदर ले जाने का प्रयास करें। 1 2 में बिल्कुल सीधा, शरीर को समकोण आसन, और नजर आपकी 4 फीट आगे देखना। फिर वापस पर्वतासन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर थोड़ा सा रेस्ट करें, रिलैक्स करें। घुटनों में ज्यादा खिंचाव आया तो ऐसे करके थोड़ा सा आप मुट्ठी से इसको थपकी सी दे, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन के थक्के ना जमे। रेस्ट भी करें और थोड़ा सा फिर से आए पर्वतासन में। नेक्स्ट हम करेंगे पर्वतासन की स्थिति में आ जाए, पूरा अंदर की ओर खींचना है, और अब यहाँ से समकोण आसन, बाहर की ओर, और आगे से गर्दन को ऊपर उठाना है। लेकिन ध्यान दे, घुटने हमारे सीधे रहेंगे, नीचे ना लगाए जमीन पे। भले ही कोई मुड़े थोड़े बहुत तो अच्छी, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करनी है घुटनों को सीधा रखने की। फिर वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। थक गए तो वापिस आ जाए, गहरा लंबा सांस। नेक्स्ट एक्सरसाइज चेस्ट के लिए ही है, फेफड़ों के लिए है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम के लिए है, और ऑक्सीजन की जिनको कमी होती है उसके उनके लिए है, और वैसे भी ऑक्सीजन सबके लिए जरूरी है, तो ये सभी के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। और दूसरा, हमारी जो बाजू है, कंधे है, वो भी मजबूत बनते हैं। दोनों हाथ कंधे पे टिकाए, कोहनियां आपस में मिली हुई, और सांस को खींचते हुए, यानी कि सांस को लेते हुए दोनों बाजुओं को साइड में खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। और अब दोनों हाथों को जैसे वक्ष विकासकम खड़े होके करते हैं उस तरह से करना है। 1 2 में होल्ड करना है, पूरा बाजुओं को बाहर की ओर खींचते हुए। फिर वापस 2 3, गर्दन पीछे, 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। और उसके बाद ये हमने क्या किया, साइड में खींचा, अब हमने ऊपर नीचे को खींचना है। तो चलिए, दोनों हाथों को सांस भरते हुए पूरा ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। और अब हम इसी में, अभी हमने चेस्ट के लिए अभ्यास करा, अब हम करेंगे कमर के लिए। वज्रासन की स्थिति में बैठना है, लेकिन जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते, घुटनों की प्रॉब्लम है, तो वो सीधा नीचे बैठ के भी अभ्यास कर सकते हैं। अब हमने नेक्स्ट जो एक्सरसाइज करनी है वो है घुटनों के लिए अभ्यास, सॉरी, कमर के लिए अभ्यास। उसमें हमने क्या करना,
राइट जो हैंड है, राइट हैंड को बाएं घुटने के ऊपर टिका दे, राइट हैंड को बाएं घुटने के ऊपर, और बायां जो हाथ है उसको पीछे लेके जाए, जहां तक ले जा सकते हैं, और गर्दन पीछे की ओर। 1, फिर दूसरी साइड 2। अब देखो कि कमर में बहुत खिंचाव आता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और उसके बाद जब ये हो जाए, उसके बाद आप दोनों हाथों को ऐसी साइड में भी ले जा सकते हो, अगर मतलब कंफर्टेबली हो। तो ये उन लोगों के लिए जिनका हाथ यहाँ पे ना पहुंच पाए, वो घुटनों का सहारा ले सकते हैं। बाकी जिनका अच्छा वो परफेक्शन है और खिंचाव, मतलब शरीर लचीला है, वो ऐसे करे, दोनों हाथों को यहाँ पे टिका के, और दूसरे हाथ को पूरा पीछे लेके जाना है। कोशिश करें आपका जो हाथ है वो पीछे पहुंच जाए। फिर वापस इसी तरह से दूसरी साइड। 1, 2। स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत ही अच्छा है, नीचे वाला जो हमारा एरिया है उसके लिए। रिलैक्स। चलिए, इसी में अब हम करेंगे मंडूक आसन, क्योंकि मंडूक आसन भी बहुत जरूरी है। दोनों हाथों की मुट्ठी बना ले, नाभि के दोनों ओर रखे, सांस को खींचा, बाहर छोड़ा, पेट अंदर खींचा और आगे झुके। नितंब आपके एड़ी से ही लगे रहे, कोशिश करें नितंब को ना उठाए। फायदे सभी को मालूम है, डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है। पाचन तंत्र हमारा मजबूत बनता है। थोड़ी देर रुके, सांस को आप होल्ड भी कर सकते हो, लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज सांस को आप लेते जाए, छोड़ते जाए, और नाभि की जो धड़कन है उसको महसूस करें, और रुके थोड़ी देर, और सांस लेते हुए वापिस आ जाए। फिर से करेंगे एक बार। अब हमने क्या करना है, हाथ को चेंज करना है। अब हम बायां जो हाथ है वो नीचे रखेंगे, दायां हाथ उसके ऊपर। करने की जो विधि है वो वही है, सांस लिया, बाहर छोड़ा, और पेट को अंदर खींचते हुए आगे झुके। होल्ड करें थोड़ी देर। रिलैक्स, वापिस आ जाए। हाथ को चेंज करें, जो हाथ ऊपर था उसको नीचे, और फिर से करेंगे एक बार। सांस लिया, बाहर छोड़ा, पेट को अंदर खींचा, आगे झुके, होल्ड करें। कम से कम आधा मिनट होल्ड करना, तब इसका बेनिफिट होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। धीरे धीरे सांस को लेते हुए वापिस आए। जिसको गैस की प्रॉब्लम होगी तो उनकी तो अभी भी गैस और डकार निकलनी शुरू हो रही होगी, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल आसन है। आप इसको रोज करें। सुबह के टाइम भी आप इसको कर सकते हो, खाना खाने में अगर आपका 6 घंटे का डिस्टेंस है तो शाम के टाइम भी इसको ले सकते हो। तो ये हमने किया मंडूक आसन। नेक्स्ट इसमें हम करेंगे उत्तान मंडूक आसन। साइड का जो भाग है उसके लिए दाएं हाथ को बाएं कंधे पे और बाएं हाथ को दाएं कंधे पे। बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है। थोड़ी देर रुके, होल्ड करें यहाँ पे भी कम से कम 10 सेकेंड। फिर धीरे से वापस अपोजिट साइड से बाएं हाथ को पहले रखना, दाएं हाथ को फिर बाद में। थोड़ी देर होल्ड करें, फिर धीरे से वापस। रिलैक्स। दंड आसन की स्थिति में आ जाए। दंड आसन में सभी करते हैं वक्र आसन, रोज करते हो आप लोग, फिर से हम भी करेंगे आज। चलिए, दाएं पैर को फोल्ड किया, दाएं हाथ को पीछे लेके गए, और बाएं हाथ से
बाएं घुटने को पकड़ने का प्रयास, नजर पीछे वाले हाथ की ओर। जितना पीछे आप हाथ लेके जाओगे उतना आपको अच्छे से खिंचाव आएगा। फिर अपोजिट साइड से रिलैक्स, वापिस आ जाए। चलिए दोनों पैरों को खोल दे, स्थित कोण आसन। और जितना आप खोल पाए कोशिश करें पैरों को खोलने की। और अब हम यहाँ पे, ये वाला आसन बहुत अच्छा है मोटापा के लिए। थाइस का फैट हो या कमर का फैट हो, बाजू का फैट हो, जहाँ का भी फैट हो, इससे पूरा कम मतलब रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको रोज करेंगे और कम से कम 50 से 100 बार, तो ये बहुत अच्छा आसन है। तो चलिए जितनी आपकी कंफर्टेबली टांगे खुल रही है उतनी खोले और दोनों हाथों को ऐसे फैला दी कंधे के समान। और यहाँ से 1 2 3 4 5। अब अगर आपको इजी लग रहा है तो हल्का सा गैप और दे दे टांगों में, इस तरह से। और फिर खोले 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी अगर आप इजी कर पा रहे हो तो फिर से हल्का सा टांगों को फिर खोले, क्योंकि ये जो मैट है ये इसीलिए ऐसा बनाया गया है कि इसके ऊपर पूरा शरीर आ जाए। हमारी समझ लीजिए जब टांगे मैट से बाहर है तो ये समझिए कि हमारा जो शरीर है वो हमारे हाथ से बाहर है। जिस दिन पूरा शरीर कहीं से भी किसी भी साइड से मैट के ऊपर सेट हो जाएगा, उस दिन समझ लेना हमारा जो शरीर है वो हमारे ही कंट्रोल में, हमारे ही मैट के कंट्रोल में। तो चलिए फिर से शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसके बाद थोड़ा सा और आप जितना खोल सकते हो खोलने का प्रयास करें। कोशिश करें कि हमारे जो पैर है वो बीच मैट में आ जाए। अब यहाँ से क्या करें, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें और पूरा ऊपर खींचे, पूरा खींचे ऊपर की ओर। और लेफ्ट साइड 1, जितना जा पाए नीचे, 2 3 4 5 6। धीरे धीरे कोशिश करें आप जो है घुटना नाक में छुआए और हाथ आपके आगे, सॉरी, नाक आपका घुटनों को छुए और हाथ आपके पैरों को टच करे, इस तरह से। फिर वापस दूसरी साइड करते जाए। रिलैक्स। और इसी में अब हम करेंगे चक्की चालन आसन। पूरे टांगे हमारी खुली है, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें आगे से और पूरा राउंड मारे। 1 2 3। और अपोजिट साइड से 1 2 3। रिलैक्स। और यहाँ इसके बाद हमने बटरफ्लाई करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि खिंचाव बहुत आता है शरीर में। चलिए बटरफ्लाई करें। बटरफ्लाई में भी कोशिश करें कि हमारे जो पैर घुटने हैं वो नीचे की ओर ज्यादा उसमें, या फिर दोनों हाथों को यहाँ पे टिकाए और नीचे की ओर पुश करें, या ऐसे करके करते जाए। चलिए अब टाइम क्या हो गया भाई, टाइम तो नहीं हो गया कहीं भी? 7 बजे तक है ना भाई क्लास तो? जी जी, अभी तो 6:17 ही हो गए हैं रक्षा जी। पेट के बल लेट जाए सभी। अब तो आप पसीना निकलवाती रहो, अभी खूब मेहनत करा रही हैं आप, खूब पसीना निकल रहा है। पेट के बल सो जाए सभी। और यहाँ पे हल्का सा रेस्ट करें थोड़ी देर के लिए। मकर आसन में लेट जाए सभी, पैर बाहर की ओर, गर्दन हमारी, सिर हमारा दोनों बाजुओं के ऊपर। रेस्ट करें थोड़ी देर, गहरे लंबे सांस। आप देखोगे थकान के बाद अगर हम रेस्ट करें तो कितना अच्छा लगता है। शरीर अगर थका नहीं होगा तो उसको बहुत सारी कमियां नजर आती है।
ये बेड कैसा है, यहाँ से ऐसा है वैसा है। लेकिन जब शरीर थका हो तो वो बिस्तर नहीं देखेगा, शरीर भूखा हो तो वो रूखा सूखा नहीं देखेगा, उसे वो भी स्वाद लगेगा। तो ये सब चीजें हमारे शरीर की हैं। जितना हम इसको आराम देंगे उतना ये सर चढ़ता है, लेकिन हम जितना इसको कंट्रोल में रखेंगे तो ये हमारा लगाम की तरह है हमारा शरीर। चलिए नेक्स्ट आसन के लिए आगे से दोनों कोहनियों का स्टैंड बना लें, और विराम आसन भी इसको बोला जाता है। दोनों पैरों को इकट्ठा करें पीछे से, और कोशिश करें एक एक पैर से नितंब में छू ले हमारा। बहुत अच्छा ये अभ्यास है, पाचन शक्ति इससे बढ़ती है। 1 2 3 4 5, और दोनों पैरों से 7 भी कर सकते हो। करते जाए सभी, रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट जो अभ्यास है वो है हमारा भुजंगासन। दोनों हाथों को छाती के पास लेके जाए, दोनों हाथ हमारे छाती के पास, कोहनी मुड़ी रहेगी, पैर पीछे से। जब भी स्टार्ट करना है तो अच्छी पोजीशन के साथ स्टार्ट करें, ऐसा ना हो कि पैर हमारे पहले ही खुले तो फिर ज्यादा खुलते। फोकस करना है उस जगह पे जहाँ पे हमारा गलत हो रहा है। कोई बात नहीं, खुल जाए खुल जाए, लेकिन कोशिश हमने यही करनी है कि हमारे पैर जो है धीरे धीरे इकट्ठे आए। अगर फैलाते जाएंगे तो वो कभी इकट्ठे नहीं होगी। तो चलिए अब हमने सांस भरते हुए ऊपर उठना है, लेकिन अभी हमने सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड की वजह, पीठ की वजह से ऊपर उठना है। हाथ हमारे बिल्कुल फ्री है, उस पर कोई वजन ना हो, पैर पीछे से मिले हुए, और यहाँ पे रुके थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से करेंगे। सांस खींचते हुए ऊपर जाना है, ऊपर गए, थोड़ी देर रुके, और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस। नेक्स्ट में हम करेंगे भुजंगासन दूसरा जो है ये, उसमें हमने क्या करना है, पूरी कमर को जितना आप खींच सकते हो, बाजुएं इसमें बिल्कुल सीधी आएगी। सांस भरते हुए पूरा ऊपर उठा ले, गर्दन पूरी पीछे, रुके थोड़ी देर, सांस छोड़ते हुए फिर से धीरे से नीचे, फिर से सांस भरते हुए उठाया, 1 2 2 में नीचे, 3 4 5 6, और खिंचाव ज्यादा आए तो पहले हल्का सा रेस्ट कर ले, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि बस दूसरा मुझे करना ही है, पहले हल्का सा विश्राम करे। 1 2 गहरा लंबा सांस ले, और नेक्स्ट आसन इसी का भुजंगासन। हाथ के ऊपर हाथ टिका ले, और दोनों हाथों के ऊपर हमारी ठुड्डी रहेगी। सांस भरते हुए पूरा ऊपर उठाए जितना आप उठा सकते हो। यहाँ पे भी रुके थोड़ी देर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से एक बार सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, हाथ को चेंज करें, सांस भरते हुए फिर से ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, एक बार फिर से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, और फिर से हल्का सा रेस्ट करें। अब दोनों हाथों को कंधों के पास लेके, अभी तक हमारे जो हाथ थे वो थे छाती के पास, दोनों हाथों को कंधों के पास लेके आए, और पैरों को पीछे से कंधों के समान खोल देना है। यह है तिर्यक भुजंगासन। सांस भरते हुए पूरा ऊपर उठाए, और बाईं साइड से राइट एड़ी को देखने का प्रयास, फिर वापस नीचे, फिर से उठाया, और अपोजिट एड़ी को देखने का प्रयास करना है, फिर वापस रिलैक्स, फिर से अच्छे से विश्राम करें, गहरा लंबा सांस, दोनों हाथों को थाइस के नीचे रख ले, और शलभासन सभी करते हैं, रोज करते, और पैरों को बिल्कुल जोड़ दे आपस में पहले अच्छे से, और सांस को लेते हुए टर्न बाई टर्न दोनों टांगों को उठाना है। सांस भरते हुए राइट लेग को उठाया,
वापस लेके आए, लेफ्ट को उठाया, वापस लेके आना, लेकिन आपने रिदम के साथ करना है, सांस लेते हुए जाना है, सांस छोड़ते हुए आना है। चलिए शुरू करें। 1 2 3 4, लेग चेंज करते जाए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3 4 5 6 7 8 9 10 30, पूरा 30 तक हमने करा। फिर से विश्राम करें, गहरा लंबा सांस। किडनी की जिनको समस्या रहती है उसमें भी बहुत अच्छा ये अभ्यास है, और पाचन संबंधी सभी रोग ठीक होते हैं, क्योंकि गैस सबसे ज्यादा शरीर में हमारे शरीर को खराब करती है, और इससे सबसे ज्यादा गैस हमारी निकलती है, क्योंकि सारा वजन हमारा पेट पे है इस टाइम। गहरा लंबा सांस, फिर से शुरू करें। अब हमने दोनों पैरों से साथ में करना है, होल्ड नहीं करेंगे, सिर्फ करेंगे, नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे। चलिए शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे से वापस रिलैक्स। नेक्स्ट है शलभासन का ही अभ्यास है, उसमें हमने क्या करना है, दाएं हाथ को आगे लेके जाना है, और आगे से हमारा हाथ उठेगा, एक हाथ उठेगा, और पीछे से हमारी बाईं टांग उठेगी, एक हाथ हमारा साइड में होगा। तो चलिए शुरू करें। कैसे करना है, दाएं हाथ को उठाया और बाईं टांग को उठाया, उठाए, और दूसरे हाथ को आप सपोर्ट के लिए आगे ऐसे रख सकते हो, उससे क्या होगा, हमारी बॉडी तो ऊपर उठ जाएगी। चलिए शुरू करें फिर से। यहाँ पे रुके थोड़ी देर, फिर वापस दूसरी साइड से बायां हाथ और दाईं टांग, फिर वापस। कोशिश करें दोनों हाथों से और दोनों टांगों से। चलिए सांस भरते हुए ऊपर, रुके थोड़ी देर, होल्ड करें, होल्ड होल्ड होल्ड, धीरे से वापस, और थोड़ा सा रेस्ट करें। दोनों हाथों का स्टैंड बना ले, गहरा लंबा सांस। चलिए अब हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन बहुत ही सिंपल है, सब सरल है, और दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ा, बाएं हाथ से दूसरे पैर को, और कोशिश करें उठाने की शरीर को। रुके यहाँ पे थोड़ी देर, यहाँ होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, धीरे से नीचे आ जाए, गहरा लंबा सांस। चलिए पीठ के बल आ जाए सभी, पीठ के बल आ जाए। पहले हल्का सा विश्राम करें, पूरे शरीर को नीचे टिका दे, गहरे लंबे सांस। चलिए अब दोनों पैरों को फोल्ड करें, दोनों पैर फोल्ड, दोनों हाथों को कंधों के समान लेके जाएं, और मरकट आसन।
को मालूम है। तो चलिए दोनों पैरों को लेफ्ट ओर लेके जाए, गर्दन हमारी राइट ओर, पैर के ऊपर पैर और घुटने के ऊपर घुटना। यहाँ पे भी होल्ड करें थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाए, अपोजिट साइड। सांस लेते हुए जाना है, होल्ड करना है सांस को भी और आसन को भी। होल्ड करें अपोजिट साइड को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आ जाए, दोनों पैरों में फासला रखें और बाएं टांग को नीचे रखना है। दायां जो घुटना है वो हमारा बाएं पैर के ऊपर आएगा, गर्दन अपोजिट साइड। यहाँ पे होल्ड करें और यहाँ पे अच्छा खिंचाव आता है, बहुत अच्छा खिंचाव आता है शरीर में। रुके थोड़ी देर, होल्ड करें, होल्ड होल्ड बनाए अच्छे से। सांस लेते हुए वापस अपोजिट साइड। रुके थोड़ी देर, सांस भर के रखें और जिनको कोई प्रॉब्लम है वो सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। फिर धीरे धीरे वापस दोनों पैरों को सीधा करें और एक एक टांग को हमने ऊपर उठाना। मरकट आसन का तीसरा अभ्यास भी है, नटराज आसन भी इसे बोला जाता है। दाएं पैर को उठाया और बाईं साइड लेके जाना है, गर्दन आपकी अपोजिट साइड रहेगी अभी भी। होल्ड करें थोड़ी देर। आप देखोगे नितंब में इतना खिंचाव आता है इससे, मतलब जिनको साइटिका की प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत फायदेमंद ये आसन है। धीरे से वापस अपोजिट साइड से बाईं लेग को उठाया, राइट साइड लेके गए, गर्दन अपोजिट साइड। कोशिश करें, फिर धीरे धीरे वापस रिलैक्स। दोनों हाथों को मैट के ऊपर लेके आए वापस और हल्का सा बॉडी को हिलाना है, मतलब दोनों पैरों को जैसा हम बैठ के हिलाते हैं ना उसी तरह से हिलाते जाएं। अब दोनों पैरों को फोल्ड करें, दोनों पैर फोल्ड, हथेलियां जमीन की ओर, और यहाँ पे भी हिलाए। अपनी दोनों टांगों को हिलाते जाए। आप देखोगे कि कितना आपको पता चलेगा। हमारा शरीर अगर टाइट है तो हल्का सा हिलेगा, लूज है तो बहुत ज्यादा हिलता है वो। उसको हिलाते जाए, इससे क्या होता है हमारे जो नए सेल्स है वो जनरेट होते हैं। करते जाए, थाइस वगैरह पूरा लेग को अच्छे से हिलाए। आपको हो सकता है किसी को गुदगुदी सी भी फील हो रही हो, करते जाए। कभी ध्यान आपका पिंडलियों के ऊपर लेके जाए, कभी हिप के ऊपर लेके जाए और कभी थाइस के ऊपर लेके आए। अच्छे से हिलाए, हिलाते जाए। रिलैक्स, नीचे रख ले दोनों टांगों को, धीरे धीरे हिलना भी बंद हो जाता है। गहरा लंबा सांस। और अब हम नेक्स्ट करेंगे उत्तान पाद आसन। दोनों हाथों को ऐसे नीचे टिका दिया और उत्तान पाद आसन। एक एक लेग को कंटिन्यू हम ऊपर उठाएंगे, क्योंकि हमने ठहराव बहुत सारा दे दिया है आसनों में जब हम कर रहे थे। अब थोड़ा सा कंटिन्यूसली इसको करते हैं। चलिए, एक लेग को उठाया सांस भरते हुए राइट साइड से, फिर नीचे लेफ्ट को उठाया, फिर नीचे। चलिए काउंटिंग के साथ करेंगे। सांस को लेना और छोड़ना है आपने, ये ध्यान देना है। चलिए शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब क्या करना है, यहाँ से जब नीचे जाए तो पैर को नीचे ना रखे, हल्का सा मैट से ऊपर होगा, फिर दूसरी लेग को आपने ऊपर उठाना है। तो चलिए शुरू करें। राइट लेग को उठाया, राइट लेग को वापस लेके जाए, लेकिन मैट पे नहीं रहेगी। लेफ्ट को उठाए, 1 2, दोनों पैर हवा में, 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसमें होल्ड भी आ गया और अच्छे से खिंचाव भी आ गया। 10 तक मुश्किल से होता है, अगर बाहरी टांगे होगी तो शायद किसी ने एड़िया हवा में रखी भी नहीं होगी। और लंबा गहरा सांस।
चलिए 9 का आसन करेंगे सभी। दोनों हाथ को ऊपर उठाना है और आगे से हमारे पैर भी उठेगी। कोशिश करें होल्ड करें यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स। या हम इसको ऐसे बैठ के भी कर सकते हैं। पहले पूरा उठे और फिर धीरे धीरे यहाँ से जाने का प्रयास करना। होल्ड बनाए, रुके थोड़ी देर, फिर धीरे धीरे नीचे वापिस आ जाए। गहरा लंबा सांस ले। चलिए नेक्स्ट आसन है पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों के साथ करेंगे साथ में। चलिए दोनों पैरों को फोल्ड करा। सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो तो गर्दन ना उठाए। सांस छोड़ते हुए गर्दन को घुटनों से लगाने का प्रयास। फिर वापिस एक बार फिर से सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। और अब हमने क्या करना है, हल्का सा इसमें हमने नीचे ऊपर इस तरह से हिलते जाए। वाइब्रेशन सी होगी हमारे पूरे शरीर में। स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत अच्छा ये अभ्यास है। और दाएं और बाएं, दाई साइड बाई साइड, रिलैक्स। नेक्स्ट जो अभ्यास है वो है अंगुष्ठ स्पर्श नासासन। इसमें हमने क्या करना, दाएं पैर को उठाए और दाएं पैर को उठा के कोशिश करे दायां जो पैर का अंगूठा है वो नाक को टच करे। होल्ड करे, फिर वापिस दूसरी साइड से बाएं पैर से, फिर वापिस दोनों पैरों को जोड़े। साथ में करना है दोनों पैरों से। कोशिश करे, ना हो पाए तो एक एक से करे और फिर गर्दन को उठाए। रुके थोड़ी देर, गहरा लंबा सांस, फिर वापस रिलैक्स। चलिए अब थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगे। आसन बहुत सारे हैं, दिन खत्म हो जाएगा, आसन खत्म नहीं होंगे। चलिए गहरा लंबा सांस, पूरा शरीर, पूरा वजन धरती माता पे। पूरी तरह से लेट जाए। पूरा शरीर ढीला छोड़ दे। अब आपको सुनना ही है, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे धूप लग रही है इसलिए मैंने थोड़ा सा साइड चेंज करी है। आपको सिर्फ सुनना है जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी। हम शव आसन रोज करते हैं, आज हम करेंगे योग निद्रा, मतलब सजगता के साथ सोना है। चलिए लेट जाए सभी। सजगता के साथ सोना। पूरा अपने शरीर को शिथिल करे। एक एक अंग को हमने शिथिल करना है। पैरों में हल्का सा फासला, गर्दन एक ओर लुढ़की हुई, हाँ दोनों हाथ आसमान की ओर, और पूरा शरीर अच्छे से मैट पे टिका दे, कहीं से भी चुभे ना, कहीं से भी कुछ ना हो। और थोड़ी देर के लिए हमने इस शरीर को पूरी तरह से विश्राम देना है, क्योंकि हमने बहुत श्रम किया है और श्रम के बाद विश्राम करना बहुत आवश्यक है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। अब धीरे धीरे एक एक अंग को शिथिल करें। सबसे पहले अपने पैर के अंगूठे को देखें, इसे शिथिल करे, बेजान करे। इसी तरह से पूरे पैर को शिथिल करे,
मेरे पैर पूरी तरह से शिथिल 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 हो चुके हैं। मेरे घुटने पूरी तरह से शिथिल हो चुके। मेरी दोनों थाइस पूरी तरह से शिथिल शिथिल शिथिल। नाभि से नीचे वाले हिस्से को पूरी तरह से शिथिल करे और नाभि से ऊपर वाले भाग को भी पूरी तरह से शिथिल करे। अब धीरे धीरे अपने वक्षस्थल को देखें, इनको भी शिथिल करे, बेजान करे। दोनों कंधे, कोहनी, कलाई, हाथ, दायां हाथ, बायां हाथ पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। हमारी गर्दन पूरी तरह से शिथिल शिथिल। मन की आंखों से अपने मुखमंडल को देखें और इसको भी शिथिल करें। अपनी आंखों को, नासिका को, कान को, ओष्ठ को, अपने कपाल को पूरी तरह से शिथिल। किसी प्रकार का कोई तनाव ना हो। अब धीरे धीरे अपने इंटरनल ऑर्गन्स को भी शिथिल करें, बेजान करें। एक एक ऑर्गन्स को हमने शिथिल करना है, वो हमने कर दिया। और इंटरनल ऑर्गन्स को भी पूरी तरह से शिथिल करें, क्योंकि ये 24 घंटे हमारे लिए काम करते हैं, तो इनको भी विश्राम देना बहुत आवश्यक है। अब अपने शरीर को देखने का प्रयास करें। मन की आंखों से अपने शरीर को देखें कि ये किस जगह पे लेटा है, किस कलर के मैट के ऊपर लेटा है, किस कमरे में लेटा है, कमरे का जो कलर है वो कैसा है। और अब चलते हैं थोड़ी देर के लिए सुहानी सी के सफर से, एक अच्छा सा सफर जिसमें हम पंच तत्व का बोध करेंगे, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये पंच तत्व से मिला है और किसी भी तत्व की अगर शरीर में कमी हो जाए तो चारों तत्व पे उसका इफेक्ट आता है। तो इसलिए हम पंच तत्व का बोध करेंगे और अपने शरीर को थोड़ी देर के लिए यहीं पे सुलाया रखेंगे, इसे आराम मिले। और चलते हैं। तो सबसे पहले अपने इस शरीर को देखने का प्रयास करें, कितना शांति से लेटा है ये मेरी ये देह। अब अपने मन को चलने के लिए तैयार करें। सबसे पहले यदि आप कमरे में लेटे हों तो अपने दरवाजे को ढूंढें, धीरे से अपने दरवाजे को खोलें। अब धीरे धीरे बाहर आए। आपकी बालकनियां हैं, सीढ़ियां हैं, उसको विजुलाइज करें, आप उसमें जा रहे हो। धीरे धीरे आप खुले आसमान के नीचे आ चुके हो। उस दृश्य को महसूस करें, कितना आनंद भरा ये दृश्य है। पक्षियों की चहचहाट, हवा का झोंका, ठंडी ठंडी हवाएं आपको स्पर्श कर रही है, जैसे कि वो बिल्कुल आपके लिए ही उत्साहित थी कि आप कब निकलोगे, कब मैं आपका स्पर्श करूं। पक्षियों की चहचहाट को महसूस करें, जैसे कि वो आपके लिए ही उत्सुक थे कि कब आप बाहर आओ, कब हम आपको अपनी मधुर वाणी सुनाएं। इस दृश्य को देखने का प्रयास करें। नीला आसमान, ठंडी ठंडी ओस की बूंदें, आप नंगे पैरों से चल रहे हो, उसको आप महसूस करें। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। ये हमारा आकाश तत्व है। आकाश तत्व हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब धीरे धीरे बढ़ते जाए, चलते जाएं, सामने के दृश्य को देखें।
चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। इस हरियाली को महसूस करें। पीले पीले सरसों के खेत, और इस खेत में आप जा रहे हो, चल रहे हो, इसको महसूस करें। उड़ती तितलियां, भिनभिनाती मक्खियां, कूकती कोयल, गूंजते मोर, और साथ में हमने जो इसमें फव्वारे लगाए हैं, उसकी जो बूंदे हैं वो आपको छू रही है, फिर भी आप चल रहे हो। आप बहुत प्रसन्न हो, बहुत प्रसन्न। ये सभी राग हमें बहुत आनंद देता है, इसको महसूस करें। धीरे 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 आगे बढ़ते जाएं। सामने देखें, चारों तरफ फूल ही फूल, पुष्प वाटिका, उसकी सुगंध को महसूस करें। चारों तरफ से फूलों की खुशबू आ रही है, आप बहुत प्रसन्न हो रहे हो। तरह तरह के फूल आपको बहुत आनंद दे रहे हैं। इसमें आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। आप फूलों को छू रहे हो, सूंघ रहे हो और प्रसन्न हो रहे हो। दोनों बाजुओं को फूल फैला के आप नाच रहे हो, झूम रहे हो। कितना आनंद आ रहा है आपको, इसको महसूस करें। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए। चारों तरफ फलों के वृक्ष, सभी प्रकार के वृक्ष हैं, सभी प्रकार के फल हैं। उसकी खुशबू को महसूस करें। आप उनको छू रहे हो। आपको जो फल अच्छा लगता है आप उसको तोड़े और उसको खाएं। बहुत पके हुए फल है, आप उसको खा रहे हो, आपको आनंद आ रहा है, कितना अच्छा टेस्ट है। उस चीज को महसूस करें। ये हमारा पृथ्वी तत्व है जो हमारे शरीर का भरण पोषण करता है, इसको महसूस करें। धीरे 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 आप आगे बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। सामने सूखा रेगिस्तान, आप इसको देखें। आप इसमें चल रहे हो, बहुत तेज गर्मी है, भीषण गर्मी है। नंगे पैरों से आप जा रहे हो, आपके पैर जल रहे हैं, बहुत जल रहे हैं, फिर भी आप चल रहे हो। पसीना पसीना हो चुका है मेरा शरीर, पूरी तरह से मैं भीग चुका हूँ। चारों तरफ रेत ही रेत, आप धंसते जा रहे हो, रेत में धंसते जा रहे हो। पसीना आपको पूरी तरह से गीला कर चुका है। और महसूस करें कि कहीं से जोर की आंधी आई है, घास पत्ते सब कुछ उड़ के आ चुका है, और रेत में धीरे 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 आपके पैर धंसते जा रहे हैं, धंसते जा रहे। आप घुटनों तक डूब चुके हो। धीरे धीरे आप थाईस तक डूब चुके हो। धीरे धीरे आप नाभि तक डूब गए रेत में। अब धीरे धीरे छाती तक आप डूब चुके हो। और आंधी आई और पूरी तरह से आप ढक चुके हो। इसमें महसूस करें, पत्तों से, रेत से महसूस करें इस चीज को। आप बिल्कुल अंदर, कहीं आपका कोई नामो निशान नहीं है। अब धीरे धीरे उस आंधी को फील करें। फिर से वो आंधी आई, पूरी तरह से पत्ते, घास, रेत धीरे धीरे छट रहा है। फिर से आपको हल्का सा आसमान दिख रहा है, एक आशा की किरण आपको नजर आ रही है, इसको महसूस करें। अब धीरे धीरे वो जो रेत आपको ढके थी, घेरे थी, वो धीरे धीरे हवा से दूर जा रही है। वायु तत्व का ये बोध है, क्योंकि जब हम वायु को ग्रहण करते हैं तो वो इसी तरह से पूरे शरीर में फैलती है, लेकिन वायु तत्व की कमी पड़े तो इसी तरह से हमारा शरीर ढक जाता है, एक दिन खत्म हो जाता है पूरी तरह से। अब वो रेत हमारे शरीर से हट चुकी है।
और हम फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी भी हम पसीने से, रेत से लथपथ है। सामने का दृश्य देखिए, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। नीला आसमान, नीला नीला समुद्र। आप समुद्र के किनारे पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे अपने आप को उस जल में जाने का प्रयास करें। आप बढ़ते जा रहे हो जल के अंदर, पैरों को आपने रखा है और धीरे 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 अंदर जाए। अपने आप को स्वच्छ करे, निर्मल करे, पावन करे, पवित्र करे। समुद्र की लहरें आपको पूरी तरह से अपने आगोश में ले रही हैं। आप बहुत प्रसन्न हो, बहुत प्रसन्न। अब धीरे धीरे वापिस आए, आगे बढ़ते जाएं। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। अब धीरे धीरे आप रास्ता पार कर रहे हो। ना कोई सड़क है, ना कोई गांव है, ना कोई शहर है, ना कोई यातायात का साधन है। पैदल पैदल आप चल रहे हो। सामने आप रास्ता चढ़ रहे हो, पहाड़ों पे आप चढ़ रहे हो। सांस आपकी फूल रही है, लेकिन आपका हौसला है। अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। चढ़ते जाए, बढ़ते जाएं। और अब आप फिर से एक ऐसे दृश्य पे पहुंच चुके हो। सामने देखें, चारों तरफ घनघोर अंधेरा, पशु पक्षियों की आवाज, शेर के गर्जने की आवाज और बादलों की गरजराहट, चमकती बिजली। इसको आप फील करें। आप थर थर कांप भी रहे हो कि पता नहीं, लेकिन फिर भी आप बढ़ते जा रहे हो। रास्ता भी आपको नजर नहीं आ रहा है, झाड़ियां झाड़ियां आपको कहीं से खींच रही है और फिर भी आप आगे बढ़ते जा रहे हो। बारिश पूरी तरह से आप फिर से भीग चुके हो। धीरे धीरे आप बढ़ते जा रहे हो क्योंकि आपने मंजिल को पाना है। फिर से आगे बढ़े, चलते जाएं। धीरे धीरे आप और भी ऊपर की ओर चढ़ते जा रहे हो। आपके गीले कपड़े पूरी तरह से सूख चुके हैं। अब सामने का जो दृश्य है, सुबह का सवेरा है। चोटियों पर आप पहुंच चुके हो। सामने बर्फ का एक मंजर आपके सामने है, समक्ष है। सफेद सी बर्फ चारों ओर, और सामने उगते सूरज को देखे। उगते सूरज की लालिमा, उगते सूरज की किरणें आप पे पड़ रही हैं और पूरी तरह से आप ऊर्जावान हो रहे हो। आप बहुत प्रसन्न हो। श्वेत चादर और उसमें आप चल रहे हो। आपको बहुत आनंद आ रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए और पीछे देखे। आपके पैरों के निशान आपको दिखेंगे और आप हंस रहे हो, प्रसन्न हो, फिर भी आगे बढ़ते जा रहे हो। धीरे 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 आप ऐसे पवित्र स्थान पे पहुंच चुके हो, गंगा मैया की शरण में। संध्या का समय है और चारों ओर दीपक ही दीपक, आरतियों की आवाज, घंटियों की आवाजें आपको बहुत सुकून दे रही है, बहुत शांति दे रही है। इसको फील करें। मंत्रोच्चारण आप इसे देख सकते हो। गंगा के दर्शन करें। गंगा मैया में जो दीपक हम जला रहे हैं, आपका भी एक दीपक है। आप भी इसमें अर्जी भरे। धीरे धीरे गंगा मैया को स्पर्श करें और उसमें अपने एक दीपक को प्रवाहित करे। हे गंगा मैया, मेरे सभी पाप दोष को नष्ट करे और ये जो प्रकाश आपके अंदर है, यही प्रकाश मेरे भीतर भी समाया रहे हमेशा हमेशा के लिए। हे मैया, मैं हमेशा पवित्र बनूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद देना। आप धीरे से जल ग्रहण करें और गंगा मैया को अर्घ्य दे। धीरे से आपको माता ने आशीर्वाद दिया कि हे मेरे लाल,
تو मेरा बच्चा है, मैं सदा तेरे लिए, क्योंकि माँ हमेशा बच्चों के लिए लालयित रहती है कि कब मैं अपने बच्चों से मिलूं, और वो हमेशा अपना आशीर्वाद देती है। उस आशीर्वाद को ग्रहण करे और अगरबत्ती की, चंदन की खुशबू को महसूस करे। धीरे धीरे वापिस जिस रास्ते से आप गए थे उसी रास्ते से वापिस आने का प्रयास करें। आप बहुत बड़े शहर में हो, उस शहर में अपने जिले को ढूंढे, उस जिले में अपने गांव को ढूंढे, अपने कस्बे को ढूंढे, और अब अपने मकान को ढूंढे। अपने मकान को, किस कलर का आपका मकान है और उसमें किस कमरे में आप लेटे हो, उस दरवाजे को खोलें और सामने अपने शरीर को देखें। कितना आराम से ये शरीर लेटा है, इसमें धीरे धीरे विराजमान हुए, पैरों से होते हुए, घुटनों से होते हुए, थाइस से होते हुए, पेट से धीरे धीरे पूरे शरीर में समा जाए। और प्रसन्नता के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाए, ताड़ासन। लेटे लेटे हमने ताड़ासन करना है। और अब दोनों हाथों को घर्षण करें और पूरे शरीर में महसूस करें इस ऊर्जा को जो हमने ग्रहण करी। और एक बार फिर से दोनों हाथों को उठाया, अपने मुखमंडल पे फेरे और स्माइल के साथ बाएं करवट लेते हुए उठ जाएं। ओम। चलिए सभी उठ जाएं और चलिए प्राणायाम करेंगे थोड़ी देर के लिए। बहुत सुंदर। हो गए थे हम लोग, पता ही नहीं था कि कहाँ हैं। बहुत सुंदर। तो कहाँ कहाँ भिजवा दिया आपने आज रक्षा जी। तो कल क्लियर, कल से करनी बहुत सुंदर। मेरा तो निवेदन है कल और आप कराएं। चलो कोई नहीं भाई, करवाऊंगी। क्योंकि नहीं, बहुत अच्छा करा रही हैं, बहुत अच्छा। यही उद्देश्य है कराने का। तो जरूर मेरा निवेदन स्वीकार करें सदन की ओर से। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, करवा लूंगी। जी जी। आपको फेसबुक लाइव से भी हमारे योगाचार्य जी सुन रहे हैं, रोड मल्हार जी हैं, अमित यादव जी हैं, और विभिन्न जगह से हम फेसबुक लाइव भी चला रहे हैं, उस पर भी आपको सुन रहे हैं। बहुत आनंद आया। ठीक है भाई, तो चलिए अब, क्योंकि आपने अगली क्लास भी स्टार्ट करनी है, तो चलिए अमृत सभी, जो कुछ रह जाएगा वो हम कल करेंगे। फिर चलिए 3 बार ब्राह्मरी प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा पे और ओम का उच्चारण 3 बार। बिल्कुल शांत और स्वयं का ध्यान करें, अपनी इन सांसों को देखें। 1 मिनट के लिए हम मेडिटेशन ध्यान करेंगे, प्रणव ध्यान।
ये पूरी तरह से है मेरी जो सांसें है वो इस समय थम चुकी है। रुई का भी अगर कतरा रखे वो भी नहीं हिलेगा। इस तरह से अपने आप को महसूस करें। इस प्राण को ही साधना है, इस प्राण को देखना है। यही प्राण अस्तित्व है, यही प्राण आधार है। और अब दोनों हाथों को ऊपर उठाए, इसमें घर्षण करें, अपने मुखमंडल पे फेरा और धीरे धीरे वापिस आए। चलिए शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ के इस पाठ समापन करेंगे। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, ओषधय शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सूर्य भगवान को प्रणाम करें, धरती माता को भी नमन वंदन और प्रणाम, और आप सबको भी मेरा प्रणाम है, नमन है, वंदन है। और इसी के साथ ही सत्र यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी प्रसन्न रहे। ओम।